सर गुड मॉर्निंग, जय भीम, नवोदय, रण सिंह। गुड मॉर्निंग, नमो बुद्धाय, जय भीम। कहाँ से बात कर रहे हैं रण सिंह जी? सर मैं रहने वाला तो हरियाणा का हूँ, परिवार मेरा द्वारका में रहता है और मैं सीआरपीएफ फोर्स का नाम सुना होगा, उसमें एडिशनल कमांडेंट था। अभी बैंक की सिक्योरिटी देख रहा हूँ। आप ये मानिए कि रहता मेरा परिवार दिल्ली में, लेकिन मेरे को आना जाना लगभग पूरी इंडिया में होता रहता है। बताएं सर। बहुत अच्छी बात है। सर आप एक ग्रुप में जो है कुछ आप लिख रहे थे कि जागना हमें है, कुछ बताना हाँ। चाह रहे थे, बताएं क्या हम्म? बताना चाह रहे हैं? नहीं, मेरा तो रिक्वेस्ट है सभी से, आप जैसे रिक्वेस्ट करते हैं नहीं कि क्या? अगर हमें पॉलिटिकली स्ट्रांग होना है हाँ और समाज को भी मजबूत करना है, समाज को परमानेंट एक सॉल्यूशन देना है, हाँ तो जितने भी भाई है एससी एसटी वगैरह, ओबीसी का भी नाम लोग लेते हैं, हाँ ओबीसी भी, तो हाँ। वो सबको एक साथ जुड़ना पड़ेगा। जैसे भगवान बुद्ध के समय संघ था और भगवान बुद्ध ने भी संघ बनाए, चाहे हाँ भिक्षु संघ है, भिक्षुनी संघ है, उपासकों के लिए। अगर उस प्रकार एक संघ बनाए और संघ ही डिसाइड करे कि भाई कौन एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा, क्या बनेगा, यानी कि वो टीम ऑफ लर्न्ड फेलोज जो आपकी तरह अच्छे सज्जन हो सकते हैं, किसी और की तरह हो सकते हैं, जो समाज के लिए डेडिकेटेड हो। किसी एक हाथ में, किसी एक बंदे के हाथ में कोई बागडोर ना दी जाए, अदरवाइज वो बेलगाम होता है। वो सोचता है कि ये मेरी बाप दादा की है, मेरी है, और इस पर कोई नजरें डालेगा तो मैं उसके परिवार को बर्बाद कर दूंगा। तो संघ हमारे आपका, हमारे समाज के बाप दादाओं का है, जिसमें ना कोई ईर्ष्या द्वेष नफरत है। वो संघ में जुड़े, सब इकट्ठे हो। आप किसी नाम से भी रखना चाहे रखें, बट कहने का मतलब है ये एक नाम, एक आदमी, एक परिवार, एक की दादागिरी ना हो, अदरवाइज वो ज्यादा समय नहीं चलता। उदाहरण आप लोगों के सामने है। मेरे ख्याल से पॉलिटिकली आप मेरे से ज्यादा समझदार है। मैं तो अगर मजबूती की बात है, मजबूती पे बात कर सकता हूँ, सुरक्षा पे बात कर सकता हूँ, फ्यूचर की बात कर सकता हूँ। लेकिन जहाँ पॉलिटिकली नीचे गंद है, लोग क्या क्या सोच के आते हैं, क्या क्या सोच के रखते हैं, सर मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। मजबूती का एक ही तरीका है संघ का। जैसे अगर आप अपने पिताजी मतलब परिवार के मुखिया हैं, या पिताजी चाचा जी जो भी मुखिया हैं, तो सारे बच्चे पिताजी की या चाचा जी की मानते हैं, तभी परिवार आगे बढ़ता है। कोई बीए पढ़ता है, कोई एमए पढ़ता है, कोई आईएएस बनता है, कोई एमएलए बनता है। लेकिन अगर माँ बाप या चाचा ताऊ जो उनको पैटर्न सुरक्षा देते हैं, अगर वो उनका साथ ना दे, तो भैंस भेड़ बकरी चराने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। इसलिए मेरा तो सबमिशन ही है, रिक्वेस्ट ये है कि सब एक साथ जुड़े, एक प्लेटफॉर्म पे आए और जबरदस्त तरीके से हम आगे बढ़े, चाहे पॉलिटिकली कहें या सामाजिक कहें, और अपने जितने भी अधिकार वगैरह हैं किसी की हिम्मत नहीं देखने के लिए। बस सर इतनी मेरी अर्ज है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई पार्टी नहीं चलाता हूँ, ना मेरी इच्छा है। पार्टी मेरी एक है, तो वही है बहुजन पार्टी। और बहुजन बोले तो जो भी बहुजन की पार्टी निकल के आएगी, बीएसपी की मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो भी एक संघ के माध्यम से निकल के आएगी, जिसकी कमांड कंट्रोल एक व्यक्ति विशेष के हाथ में ना हो, कुछ ग्रुप में, मतलब ग्रुप ऑफ लर्न, पॉलिटिकली, सोशली, लॉजिकली लर्न फेलोज हो, उनके हाथ में हो। 10 की टीम हो सकती है, 20 की हो सकती है, 50 की हो सकती है, और वो रोटेट होते रहे। क्योंकि वो संघ हमारा है। अगर हमें फिर भी समझ नहीं आया तो हम आरएसएस से सीख सकते हैं, जिसने भगवान बुद्ध का संघ चोरी करके अब पूरे देश पे दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार प्रोवाइडर बन रहा है, सबसे शक्तिशाली पूरे देश पे कब्जा है। बस यही मेरी अर्ज है, नथिंग एल्स। तो आप बीआरपी के बारे में आप कुछ जानते हैं? किसके हमारे बारे में या बीआरपी के बारे में कुछ जानते हैं? देखो सर, मैं नहीं जानता इतना, लेकिन शायद मौर्य सर के द्वारा बनाया हुआ ये पार्टी है ना। गहराई से आप लोग जानते हैं। मैं इतना, मैंने पहले बोला कि मैं इतना पॉलिटिकली ज्यादा गहराई में एनालिसिस नहीं करता हूँ। चलिए, हाँ मैं बताता हूँ आपको। सर पार्टी जो होती है ना, मतलब कोई ना कोई तो इनिशिएट करना ही पड़ता है, तो कोई भी पहल करने के लिए। सुना होगा जब भी कोई क्रांति होती है, रिवॉल्यूशन होता है, तो व्यक्ति अकेला ही चलता है। जी जी। लेकिन जो पार्टी बनाई गई है बीआरपी, ठीक है, जो आप कह रहे हैं, जिस प्रकार की आप सोच है, ठीक है, उन सारी सोच पे खरी उतरती है। मैं अभी ओके आपको सर। संविधान भेजूंगा, ठीक है।
और बाकी और भी प्रोसीजर में भेजूंगा, आप उसको देखिए और समझिए, फिर बात करेंगे उस टॉपिक पे, ठीक है। ओके सर। हाँ, मतलब अगर बीजेपी को कोई काउंटर कर सकती है, खत्म कर सकती है आरएसएस को, तो बीआरपी ही है। हम लोगों ने पूरी स्टडी करके ये काम किया, ठीक है। दूसरी बात जो आपने कहा कि सभी को ले लिया जाए, मतलब CST OBC को ले लिया जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है। और भगवान बुद्ध के संघ की बात आपने करी, तो जब कोई संघ होता है ना सर, तो उसका एक विचार होता है, उसका एक आइडियोलॉजी, बिल्कुल, ठीक है। अब जो हमारे विचार से मैच करेगा, ठीक है, संघ के विचार से मैच करेगा उसका विचार, ठीक है, वही तो संघ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि मैं अपने बेटे को स्वाभिमानी बनाऊंगा, और मैं अपने बेटे को चोर और दलाल बना रहा हूँ। जी जी जी। तो आप चाह रहे हो कि ये दोनों बेटे मिल करके काम करें, तो आपका बेटा स्वाभिमानी हुआ और मेरा बेटा चोर दलाल हुआ, है? तो दिन भर चोरी दलाली और बेईमानी करेगा, तो आपका बेटा कैसे बर्दाश्त करेगा, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्री सर, एग्री। बहुत सारे ऐसे इतिहास में उदाहरण है। भगवान बुद्ध का भाई जो है देवदत्त था, आप देख रहे हैं, ठीक है। इधर संगणकों के पास आ जाइए तो उनका भाई सुसीम था, हैं? जी 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 जी। तो ऐसे कई सारे ऐतिहासिक उदाहरण हैं जो सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ते हैं। मतलब सत्य एक तो सत्य के रास्ते पर होता है, धर्म के रास्ते पर होता है, और एक अधर्म के रास्ते पर होता है, जिसको बोलते हैं। तो बात यहाँ पर SC ST OBC की नहीं है, ठीक है ना। बात यह है कि कौन धर्म के मार्ग पर है, कौन अधर्म के मार्ग पर। जी सर, जी सर। अब आपको बता दूं, थोड़ा धर्म पर अगर आप आएंगे, तो जैसे सूरज होता है ना, सूरज से सारी चीजें प्रकाशित होती हैं, मतलब लास्ट में ऊर्जा का स्रोत वही है, ठीक है। हाँ हाँ। तो जो भगवान बुद्ध थे, वो उन्होंने धर्म को स्थापित किया, मतलब धर्म का रिसर्च किया कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, कुदरत का नियम क्या है, प्रकृति का नियम क्या है, और हर मानव के लिए कल्याणकारी फार्मूला क्या है। जी जी जी। तो उन्होंने उसको मतलब स्थापित किया, जिसको धर्म बोला गया। अब यहाँ पर लोगों ने उसके चारों तरफ कोई हिंदू लगा दिया, कोई बौद्ध लगा दिया, कोई सिख लगा दिया, कोई ईसाई लगा दिया। बिल्कुल तो पूरी तरह दूषित हो गया है। तो लोग धर्म अधर्म की लड़ाई में उनको धर्मी समझ लेते हैं जो दिन भर टंट घंट करते हैं। मतलब जैसे किसी को चमत्कार दिखा देना, झूठ बोल कर गुमराह कर। अभी वो बाबा जो बना बागेश्वर नाम का है ना, शास्त्री पास से उसको लोग धर्मी कहेंगे और हमें आपको अधर्मी कह देंगे। एग्जैक्टली वेरी मच राइट सर, वेरी मच। क्या करता है, अभी अभी एक पेपर में आज ही निकला था, उसके यहाँ से कई सारी लड़कियां गायब हो गई। जी जी। और वही हिंदू राष्ट्र के दिन भर चिल्लाता है। तो मेरा ये कहने का मतलब सर कि मानव में कोई भेद नहीं है, और धर्म अधर्म की लड़ाई में अगर हम धर्म के साथ खड़े हो जाए ना, तो समस्या का समाधान हो जाएगा। जी जी, ठीक है ना। तो एग्री सर, एग्री की बात है। बाकी मैं आपको डिटेल भेजता हूँ, एक बार स्टडी करिए सर। सर मैं आपकी विचारधारा से सहमत हूँ। आपने जो बोला इसमें तो रहने बहुत लोग सहमत होंगे और बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन मेरा सिंपल सा ये मानना है, मैं फिर भी यही कहूँगा, आप मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भाई होंगे, और मैं बड़े सम्मान के साथ मतलब ये चीज शेयर कर रहा हूँ आपसे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत उस पर कुछ रहे कि सर देखो, हाँ सर देखो, शायद मैं अगर ज्यादा नहीं जानता हूँ, मौर्य सर भी बीजेपी में रहे, 3-4 साल सरकार में रहे। कौन? मौर्य सर, बीपी मौर्य जी। बीपी मौर्य कौन? अब आप नहीं जानते, मेरे शायद नाम कंफर्म कि बीपी मौर्य, ये बीपी मौर्य जी की पार्टी है? नहीं, आरपी मौर्य से बात है। अच्छा, ओके, आरपी मौर्य शायद बहुत पहले हुए थे, है ना, शायद 70-80 के आसपास, 85 के आसपास आई थी। नहीं, ये तो अभी हम लोग जो अयोध्या की लड़ाई हुई थी ना, अयोध्या ओके सर, मेरे को माफ करना, मैं इतनी जानकारी नहीं रख रहा जो थी मैं। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप देखिए, इसमें आपका उद्देश्य अच्छा है, सब बढ़िया है, लेकिन समस्या ये है कि जब तक आपको तो लग रहा है आप एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हो अपने विचारधारा पे, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो सर सबका होता है ना, कि सबका डेस्टिनेशन तो एक ही है।
भाई हमारा देश में हमारी चले, हमारी हुकूमत हो, हमारा राज हो, तो जब तक सबको, चाहे आप ओबीसी को किनारे भी कर दीजिए थोड़ा बहुत, अगर एससी लेके और ओबीसी में जो विलिंग अगर लगता है ठीक है, तो उनको तो साथ लाना पड़ेगा। और साथ लाने के लिए एक ही है कि वही मैं आपको कहूंगा, आपने अगर संघ के रूप में इसको रखा है, वो दे रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इस बगैर उसको आप संगठन, सर संघ से लड़ाई नहीं कर सकते। संगठन है, 29 लाख संगठन है इस देश में, वो आरएसएस से कैसे लड़ सकते हैं? तो आरएसएस के बराबर हमें, जैसे बामसे बनाया था, आपकी बीआरसी है, उसी को संघ के रूप में ऐसा लाया जाए कि आरएसएस को लगेगा यार ये तो हर आदमी, हर इंसान तक पहुंचे हुए हैं और ये संघ के रूप में काम कर रहे हैं। आप क्या है ना, और होगा क्या, एक मिनट सर, होगा क्या कि जब संघ के रूप में चलते हैं तो लोग आप पे आरोप नहीं लगा सकते, मेरे पे आरोप नहीं लगा सकते। उनका ये रहेगा भाई संघ तो सबका है और सब रोटेट होता रहता है। आज वो कोई वहां बैठा है तो कल नीचे कार्यकर्ता, नीचे कार्यकर्ता तो वहां है, वहां वाला एमएलए संघ में या नीचे है। तो वो जो चीज चलती है वो लॉन्ग लास्टिंग चलती है, उसमें कभी कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगता है। वो लगते हैं तो उसमें फिल्टर होने की बहुत जगह रहती है, उसको दंड देने की, नीचे लाने की सब रहती है। लेकिन जहाँ मालिकाना हक होता है वहाँ वो टूट सकता है। जैसे बामसेब के 25 टुकड़े हो गए, लेकिन वो कार्यकर्ता नहीं बनेगा। लेकिन संघ कार्यकर्ता को एमपी भी बना सकता है, प्रधानमंत्री भी बना सकता है और नीचे भी ला सकता है। तो ये मेरे कहने का है कि सर, जो अगर आपने सुना भी होगा, समन संघ जो चल रहा है ऑल इंडिया में, उसकी भी हर संडे कम से कम 300-400 मीटिंग होती है। मैं ये नहीं कहता आप उसको ज्वाइन करें या वो फलाना डिग्री, ऐसा कुछ नहीं है। बट आइडियोलॉजी जो है जुड़ने जोड़ने की, अगर नेता हमारे साथ नहीं जुड़ते हैं, नेता अगर अपने वर्चस्व के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि उन्हें चंदा धंधा सब कुछ मिलता है, अपने रोजगार धंधा उससे कर रहे हैं, तो हम जनता से जुड़े। और जब जनता जुड़ जाएगी तो नेता कहाँ जाएंगे? नेता को आना है और फिर जाओ, जिसने नेता बनना है बनो, एमएलए बनना है बनो। संघ डिसाइड करेगा, जो भी 20, 50, 100, 150, 1000 का संघ होगा, जो लर्न फेलोज होंगे, जो एस्ट्यूट होंगे, जो स्किलफुल होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, है ना, तो वो डिसाइड करेंगे किसी को क्या जाना है। और मजबूत होगी, जैसे आरएसएस डिसाइड करती है। देखिए सर, तो ये मेरा है बस। हाँ सर, जैसे जो समण संघ की बात आप कर रहे हैं, कब बना, कैसे बना, कितना बड़ा है, मुझे इन सब के बारे में अभी नहीं जानना। ठीक है, नहीं, आप चाहो तो मैं 2 मिनट बता सकता हूँ, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है। लगभग 8 साल से चल कि जब भी कोई व्यक्ति होता है ना, तो वो समाज की बात तो करता है। हाँ, लेकिन वो खुद नहीं समझना चाहता। ठीक है, आप अन्यथा मत लीजिए, मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। कल 1 घंटे एक बंदे को लोकतंत्र समझाया, लेकिन तब भी नहीं समझ में आया सर। तो बात ये होती है कि जैसे आपको रास्ता चलना है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये समण संघ बढ़िया है या कोई और संघ बढ़िया है। और बढ़िया का मतलब आपको मैं समझ रहा हूँ कि आप पूर्णतः तर्कपूर्ण हैं, तर्कशील हैं और वास्तव में आप लोकतंत्र को जानते समझते हैं। कभी किसी के स्वार्थ में या जो है किसी के कहने में नहीं आने वाले। ठीक है सर। तो जो बीआरपी है ये एक राजनीतिक पार्टी, ठीक है सर। और इससे पहले इनेलो का गठन हम लोग दिल्ली में किए थे। ठीक है, अब द्वारका की बात कर रहे हैं, द्वारका सेक्टर 17 में ही किए थे। अच्छा, तो मैं तो ये द्वारका में ही रहता हूँ सर, सेक्टर 12 में था पहले, अभी 5 में मैंने लिया हुआ है मकान, वही रहता हूँ। अच्छा जी सर। तो द्वारका सेक्टर 17 में 2 दिवसीय मीटिंग हुई। लगभग जो है मान के चलिए कि 100 संगठन उस समय आए हुए। ठीक है, ओके सर। सभी संगठनों को मिला के एक महासंगठन का गठन हुआ और तब उसमें भी कमेटियां काम कर रही हैं। ठीक है, अभी इस समय वर्तमान में 175 ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ काम कर रहे हैं। अयोध्या की लड़ाई में हम लोगों ने 40 संगठनों को लेकर पिटीशन फाइल करी। गुड सर, गुड समझ रहे हैं सर। और अब सुप्रीम कोर्ट है, मोदी सरकार आप जान ही रहे हैं, छीना झपटी वाला काम है। हाँ, बिल्कुल। खुदाई के दौरान जो चीजें मिली वो बुद्ध की चीजें मिली। एग्जैक्टली। मैं सर जस्ट 10 सेकंड लूंगा। मेरा साथी असिस्टेंट कमांडेंट था वहाँ, कंपनी कमांडर अयोध्या में। He shared a few photos and he told that यार everything is very surprising. We are getting बुद्धा स्टैचू everywhere. तो बट ये कि उसको क्या कि वो भी सरकारी आदमी बना रहता है, वो कुछ कह नहीं सकता या कुछ वो नहीं निकाल सकता। बट मैं आई है जी। हाँ सर बोले। तो उसमें सर बुद्ध के जो है एविडेंसेस मिले। ठीक है ना, समरी ऑफ रिजल्ट जो एसआई की रिपोर्ट थी उसमें लिखा था टेम्पल। जैसे
अंग्रेजी में बुद्ध विहार नहीं लिखे, हाँ, लिखने वालों की गलती रही या उनको पता नहीं था, तो बुद्ध टेम्पल लिख दिया, ठीक है। जी। और बुद्ध टेम्पल, उसी टेम्पल को इशू बना करके ब्राह्मण को, उसको मुसलमान को तो हटा दिया। और अब बुद्ध जो है वो टेम्पल की बात जब हो रही है तो एविडेंसेस में, तो टेम्पल का मतलब हिंदू धर्म। अब हिंदू धर्म में सबसे बड़े भगवान कौन है? भगवान राम है। ना कोई इतिहास है, ना भूगोल है, ना कहीं अस्तित्व है, ठीक है। जबरदस्ती लोगों पे थोपा गया तो भैया इनको मानो, एक फिल्म बना दी गई, कहानी लिख दी गई और बता दिया गया कि इनको मानो, यही तुम्हारा कल्याण करेंगे। मतलब इस आधार पे सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय नहीं सुनाता, लेकिन यहाँ से दबाव बना कि भाई आस्था की बात है, तो आस्था की बात है तो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर किसके हैं? राम के हैं, तो राम के फॉलोअर, इसलिए राम मंदिर बन रहा है। तो ये चीजें हुई। हम लोग जंतर मंतर पे आंदोलन भी मतलब किए थे, बहुत बड़ा आंदोलन था सर। तो उसके बाद से जब ये देखा गया कि बिना सत्ता की कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, बिना सत्ता कोई सोल्यूशन ही नहीं है। सत्ता में बैठा है व्यक्ति, हम बार बार अर्जी लगाएंगे, आंदोलन करेंगे, लाठी डंडे से मार के फेंक देगा, भगा देगा, बिल्कुल। तो जिंदगी हमारी तो ऐसे ही झंड हो जाएगी, है? बिल्कुल एग्री। तो हम लोगों ने पार्टियों पर विचार किया, ठीक है। तो संगठन तो बन ही गया, अब पार्टी पे विचार ये कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी लोकतांत्रिक है जो आने वाले दिनों में हर स्कूल का बच्चा बोले कि मैं नेता बनूंगा, विधायक बनूंगा, ठीक है। जैसे वो IAS PCS की बात करता है, नौकरी की बात करता है, वैसे अगर स्कूल में जब आप पूछोगे कोई भी बच्चा नेता बनने का नाम नहीं लेगा, ना कोई माँ लेगी, नहीं लेगा। उसको पता है कि नेता बनने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, बहुत पैसे चाहिए, बहुत गुंडा माफिया चाहिए, तो कोई भी माँ और बेटा ये नहीं बनाना चाहते। तो हम लोगों ने आकलन किया सर, विशेष तौर से मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो बहन कुमारी मायावती जी, ठीक है, वो व्यक्तिवादी पार्टी चला रही हैं अकेले, जो उनकी सुनेगा वही रहेगा, जो नहीं सुनेगा वो जाएगा। बिल्कुल। चलो हम आपकी सुन भी लें तो कम से कम सही तो करो, तो सही करोगी तो भी सुने, सही करें तो भी सुने। एक अखिलेश यादव की पार्टी पूरी तरह परिवारवाद में लिप्त है, ठीक है जी, बिल्कुल। ऐसे हमारे मौर्य समाज में कई सारी पार्टियां हैं, उनसे भी मैंने बात किया और एक हमने पार्टी के लिए समागम एक कार्यक्रम रखा, मतलब एक ही के लिए हमने कार्यक्रम रखा, सबको बुलाया, ठीक है। लेकिन सर जो बताऊं, छोटे मोटे नेता तो आए लेकिन बड़े कोई नेता नहीं। जी जान रहे हैं क्या है? जी। सत्ता और स्वार्थ ऐसी चीज है, ठीक है, कि जिंदा व्यक्ति भी जो है उसको ना कुछ दिखाई देता है, ना कुछ सुनाई देता है। अब जैसे मोदी हैं, वो चिपक गए हैं सत्ता से, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही आ रहा है। जो वो कर रहे हैं सब उनको सही लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भारत देश जो है ना पूरा अमेरिका बन गया है, ये समझिए। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही बात है। तो मतलब वह कौन सा फादर होता, गार्जियन होता जो अपने बच्चे, अपने घर परिवार की कमी ना देख पाए, हैं? जी दिन भर इधर उधर स्टंट करेंगे, टंट घंट, लेकिन अगर कहीं भारत देश की कोई समस्या है तो उस मुद्दे पर एक भी लाइन नहीं बोले। तो सर हम लोगों ने फिर पार्टी बनाई, ठीक है ना। अब पार्टी बनाने का उद्देश्य जो था कि भाई भारत देश में मानवतावादी विचारधारा स्थापित हो, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति भारत देश का प्रधानमंत्री बने जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, मतलब जितने ये मानवतावादी महापुरुष हैं, इन सबको आत्मसात करता हो दिल से। कहानी नहीं कि भैया वो जो है मुर्मू जी को बिठा दिया और जो है वहाँ जब गेट पे एंट्री लेनी होती है कि भैया आज मुर्मू जी से मुलाकात करनी है, तो मोदी के पास जो है रजिस्टर जाता है कि भैया इनको मिलने दे कि ना मिलने दे सर, तो वो कहेंगे इनको मिलने दो, इनको ना मिलने दो। तो ऐसे अभी कुछ दिन पहले आप केजरीवाल को देख लीजिए दिल्ली में, बाबा साहब को खूब बताया कि तुम जो है उनको गोलवलकर को पढ़ाइए, हम बाबा साहब को पढ़ाएंगे, चिल्ला रहा था। और उसके बाद आप चले जाइए वहाँ जो है दिल्ली के स्कूलों को जो है जज कर लीजिए, हर स्कूलों में मंदिर बन रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। और कोई पैटर्न नहीं, एक बुकलेट बना दिया 4-5 पन्ने की, वही बांट दिया, और उसमें भी वो चीजें लिखी जो उसके फेवर में थी। ऐसा नहीं बाबा साहब ने जो असली बात कही वो लिखी है। तो जब ये पार्टी का गठन हो गया सर, तो हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। अब नेताओं को मनाना बंद कर दिए, ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल और सही ये देख रहे हैं कि जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो हमसे बढ़िया कोई कॉन्स्टिट्यूशन, हमसे बढ़िया काम का तौर तरीका कोई अगर सिद्ध कर पाता है, तो पार्टी और संगठन सर उसमें विलय कर देना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए।
ठीक है, बहुत अच्छी विचारधारा है सर, बहुत अच्छी। हमारे लिए मिशन बड़ा इम्पोर्टेंट है और बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं कि दिल्ली पर कब्जा जो है मानवतावादी विचारधारा का कोई भी व्यक्ति बैठे, ठीक है ना, या कोई भी व्यक्ति काम करे, लेकिन हमारा मिशन सफल होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। और किसी नेता को बनाने के लिए ना सर, उसके पीछे सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका रखता है। मैं आपसे पूरा सहमत हूँ सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। तो बस वही सिस्टम हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, नेता तो जब चाहेंगे तब पैदा करेंगे। अभी मैं इस पर सिर्फ 2-3 लाइन यही कह सकता हूँ सर। देखो, जो पार्टी होती है, रजिस्टर्ड होती है, जो संगठन होता है, वो नियम कानून के अनुसार आ जाती है, सरकार के अंडर आ जाती है। जब चाहे सरकार उनकी ऐसी की तैसी कर सकता है। तो इसलिए अब बीआरसी आपका अच्छा है सर, आपकी आइडियोलॉजी जबरदस्त है, अनबीटेबल है, अनपैरेलल है। आई एग्री। इसको अगर संघ के रूप में आप लेके चलते या चले, या आप समन संघ से भी बात करें इस संबंध में, समन संघ की विचारधारा यही है जो आपकी है। हाँ, 100% यही है। आप अगर किसी भी संघी से बात करोगे, मेरे जैसे से या और किसी से, समन संघ जो पूरी इंडिया में फैले हुए हैं, पूरी, मैं वेस्ट बंगाल में काम कर रहा हूँ, यहाँ भी हमने काफी समन संघ की किताबें बांटी है। सबकी विचारधारा यही है कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, मेरे को तो एमएलए भी नहीं बनना, मैं तो कार्यकर्ता हूँ समन संघ का, बाबा साहब भगवान बुद्ध की विचारधारा का एक प्रचार प्रसार करने वाला हूँ। और जो हमारे लर्न फेलोज ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइड करेंगे, एक आदमी नहीं, वो चीजें होगी। ठीक है ना सर। तो अब समन संघ ने भी काफी कोशिश की है लोगों को बुलाने के लिए, शायद आप लोग भी गए हो, बातचीत हुई हो, मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली मैं जूम मीटिंग में जुड़ता हूँ या बाहर रहता हूँ। दिल्ली में जो 12 जनवरी की मीटिंग थी या फरवरी की, उसमें तो मैं रहा था बड़ी मीटिंग में, अदरवाइज काम की वजह से रहता हूँ। अभी मैं पूरी तरह से 7-8 महीने बाद ये बैंक का काम भी छोड़ दूंगा, पूरा अपनी एक एजेंसी चलाऊंगा और मिशन पे भी हम काम करेंगे। बट हमारा सिंपल ये सर अवेयरनेस का और समन संघ के साथ जोड़ने का, इसलिए कि व्यक्ति विशेष का इसमें कोई वो नहीं है। जो ज्यादा जानता है ज्यादा बोलता है, आज कम जानने वाला कल ज्यादा जानेगा, ज्यादा अपनी बात रखेगा, बोल सकता है। और यहाँ कोई चंदा धंधा की नहीं है, खाने पीने सब अपना लेके जाए, थोड़ा बहुत चलता है, जो भी छोटा मोटा खर्चा, जो भी पार्टिसिपेंट्स है, एक्टिव पार्टिसिपेंट, वो अपना उसको पे ऑफ करते हैं। ये नहीं कि हर आदमी 1000 देगा, 5000 देगा, 10,000 देगा, ऐसा नहीं है। तो आपकी जो लाइन है समन संघ वाली लाइन है, समन संघ की लाइन आप वाली है। मैं छोटा बड़ा करने का बिल्कुल नहीं है सर, आउटस्टैंडिंग अप्रोच है आपकी। तो आप जब भी आपको टाइम लगे समन संघ की मीटिंग में आके अपनी बात कहिए सर। हाँ, कभी प्रोग्राम, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपको वो पूरा मौका देंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ हो तो बताइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दूंगा। ठीक है सर। और कोई इशू नहीं है तो बड़ा अच्छा होगा सर। समन संघ का खुद भी ये कहना है कि हमसे अच्छी आइडियोलॉजी हम उसमें मिल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। आप जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप बेशक रिकॉर्ड कर लीजिए, किसी भी समन संघी से आप बात करेंगे, जो भी हमारे है, आप वही आइडियोलॉजी आपको मिलेगा। ठीक है ना सर। हो सकता है शब्दों का हेर फेर हो सकता है, क्योंकि आदमी उतनी समझ वो तो चलेगा नहीं रखता है, लेकिन हाँ, जोड़ना हमारा काम, महापुरुषों के बीच पे चलना और देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करना। एक दिन संघ के माध्यम से, संघ पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा, संघ के लोग जा सकते हैं। कि संघ इसलिए पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा कि अगर संघ पॉलिटिक्स जाएगा तो रजिस्टर्ड हो जाएगा तो सरकार इसके जो भी साथी सबको अंदर डाल देगी या नियम कानून उसको बैन कर देगी, कुछ भी कर सकती है। जैसे आरएसएस रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसीलिए संघ भी रजिस्टर्ड नहीं होगा कभी, और संघ कभी रजिस्टर्ड होते भी नहीं है सर। इसमें मालिकाना हक रखने से क्या है कि फिर वो दादागिरी आ जाती है, अहम और बहम आ जाता है, ये मेरा है वो मेरा है। तो इसलिए इसको रजिस्ट्रेशन से दूर रखा गया है। और इसमें जो भी बुद्धिजीवी जुड़ते जाएंगे वो सिर्फ काम ही करेंगे, मालिक का हक किसी को नहीं है। खैर एनीवे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा सर, जब भी ये पॉलिटिक्स वगैरह का होता है सप्ताह में, महीना में एक बार, तो आप आके अपनी बात अच्छी तरह कह सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। ठीक है। राइट सर, रिगार्ड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।